तुला राशि के लिए मई 2026 फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा, लेकिन रिलेशनशिप मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम इस महीने आपको ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। तुला राशि की अगर हम फाइनेंस की पहले बात कर लेते हैं तो पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, दो पैसे जोड़ते हुए दिखाई दोगे, सेविंग अच्छी करते हुए दिखाई दोगे और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी करते हुए दिखाई दोगे, गोल्ड या सिल्वर में। तो उस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। लेकिन ये महीना आपको बार बार इमोशनली स्ट्रेस में लाता हुआ दिखाई देगा, इमोशनली मानसिक तनाव आपको झेलना पड़ेगा, सर पे चोट लगने के भी थोड़े से चांसेस हैं, तो ये ध्यान रखें। अपना कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रख के चलें। इमोशनली बहुत डिसबैलेंस, बहुत से ऊपर नीचे अप एंड डाउन आपको इस महीने फेस करना पड़ेगा तुला राशि वालों को। इस महीने कोई ब्रेकअप हो जाना या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाना, पार्टनर से दूरी हो जाना, ऐसी कुछ सिचुएशन तुला राशि वालों की बनती हुई दिखाई देगी। और अगर आप मैरिड हैं तो भी मैं ये चीज़ कहूँगा कि अपने पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, जो कि वैसे तुला राशि वाले 4 साल से ही ऑलमोस्ट ये प्रॉब्लम को झेल रहे थे, लेकिन फिर से अब थोड़ा सा टाइम इस महीने का एटलीस्ट है जो कि आपको ये चीज़ की प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, रिलेशनशिप मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम दे सकता है, जिसमें गुस्सा चिड़चिड़ापन थोड़ा सा बढ़ेगा और हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाना, बेकार की बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, छोटी सी बात को बहुत ही बड़ा कर देना, ऐसी कुछ सिचुएशन बन सकती है। और रिलेशनशिप में किसी तीसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट, या किसी ने कुछ कह दिया या अगेन किसी ने कुछ भड़का दिया और आपने गलत समझ लिया है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तुला राशि वाले अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं जब रिलेशनशिप में आते हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ होगी चाहे वो भी, बट कई बार सामने वाला उतना एफर्ट नहीं डाल पाता, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि नहीं यार मैं जितना कर रहा हूँ सामने वाला नहीं कर रहा, या मुझे सामने वाला धोखा दे रहा है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन इस महीने बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन ये ज़रूर है, सोशल लाइफ अच्छी होती हुई थोड़ी सी दिखाई दे रही है, नए दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए लोगों से दोस्ती होना या अपना बिजनेस में नया टाइप होता हुआ दिखाई दे सकता है नई कंपनियों से, या कनेक्शन अच्छे कंपनी से रिलेटेड या अपने काम से रिलेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी का टाइम ठीक रहता हुआ दिखाई देगा, इस टाइम में कुछ प्रॉपर्टी पे थोड़ा बहुत खर्च करते हुए दिखाई देंगे, मेजर नहीं दिखाई दे रहा। इस टाइम पे बच्चों से रिलेटेड कुछ चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे सकती हैं, बच्चों का सुख मिल सकता है, या बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका कुछ सॉल्यूशन ज़रूर आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। नॉलेज के लिए भी ये टाइम अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी तुला राशि वालों के लिए महीना अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि शत्रु बहुत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि बेसिकली कई बार लोग जेलस हो जाते हैं, या कई बार लोगों से आपके विचार नहीं मिलते, आप कई चीज़ों को एकदम से कह देते हैं जो कि उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो सच्चाई को या जो भी, तो उस वजह से कई दोस्त दुश्मन भी बन जाते हैं, कई लोगों को आपकी बात पसंद नहीं आती, आपसे नाराज़ हो जाते हैं और दुश्मनी सी कर लेते हैं। तो वो कुछ सिचुएशन इस महीने भी बनती हुई दिखाई देगी। तो लोगों से बहुत अलर्ट रहना है, कुछ दुश्मन आपके आसपास इस महीने हो सकते हैं जो कि दोस्त के रूप में रह रहे हो या किसी तरीके से प्यार से आपसे बात कर रहे हो, लेकिन अंदर से जेलसी या दुश्मनी रखते हो। इस महीने शादी के लिए भी टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, बेकार का लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बेकार की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये महीना पूरा शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए डिसबैलेंस हो जाएगा। इस टाइम पे ये भी कहूँगा कि तुला राशि वालों को थोड़ा सा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सांस चढ़ना या फिर घबराहट होना, ऐसी शिकायत बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, तो अपना खास ध्यान रखें, पैनिक ना हो किसी भी चीज़ में, बहुत ज़्यादा एग्जाइटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें या डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ओवर थिंकिंग ना करें, बेकार की चीज़ों पे ना फोकस रखें, अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें। बट सिर्फ भाग्य कुछ जगह पे बचाता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम पे, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और कई चीज़ों में बच भी जाओगे। फाइनेंशियली तो ये टाइम बहुत अच्छा है, काम धंधे के लिए भी ये महीना अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। थोड़ी सी ज़रूर स्टार्टिंग के हफ्ता कहूँगा मैं रुकावट आ सकती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो महीना बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली काम धंधा भी अच्छा है, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ग्रोथ भी होती हुई थोड़ी बहुत दिखाई देगी। प्लस जो तुला राशि वाले जॉब करते हैं, जॉब में कुछ अच्छा ऑफर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं या बोनस मिल जाए, ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी। मान सम्मान भी बढ़ता हुआ आपका दिखाई देगा। इस महीने इच्छा पूर्ति में काफ़ी डिले होगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी। कोई भी चीज़ लेना चाहोगे तो उसमें अड़चने ज़्यादा फील होंगी आपको। सिंपल सी चीज़ भी, एक फ़ोन भी अगर आपने सपोज सोचा है कि मैंने खरीदना है इस महीने, तो उसमें बेकार की अड़चन आ जाएगी। पैसे हैं, सब कुछ है, फ़ोन नहीं मिला, कुछ कलर अच्छा नहीं मिला, कोई भी बहाना बन जाएगा कुदरती, लेकिन वो चीज़ मिलने में डिले और अड़चन आपको इस महीने फेस करनी पड़ सकती है। तो इच्छा पूर्ति में काफ़ी अड़चने तुला राशि वालों को इस महीने झेलनी पड़ेंगी।
विदेश जाने के काफ़ी अच्छे योग हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दवाइयों पे भी पैसा खर्च होता हुआ दिखाई देगा तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों को ध्यान रखना है, दवाइयों पे इस महीने थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है, हॉस्पिटल के थोड़े चक्कर लग सकते हैं, अपने लिए नहीं चाहे किसी और के लिए, बट थोड़ा सा दवाइयों पे पैसा खर्च होना, हॉस्पिटल के चक्कर लगना। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि के लिए मई 2026।